बच्चे जो है रोजाना एक ही चीज खाने की जिद करते हैं या एक ही किस्म की फूड जो है वो डिमांड कर रहे हैं, तो इस इशू से कैसे निपटा जाए। इस तरह के पिकी ईटर्स जो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं या एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इस हवाले से आज हम इस वीडियो के अंदर 8 ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि आपको सामने रखने की जरूरत है, जिनकी बुनियाद पर आप बच्चे को क्या है मैनेज कर सकते हैं कि वो क्या है पिकी ईटिंग ना करे या स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ फूड के ऊपर ही फोकस ना करे, क्योंकि बच्चे की बेहतर नशोनुमा के लिए क्या है मुतवाजन ग़िज़ा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिकी ईटिंग इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि न्यू थिंग्स को बार बार ट्राई करें। यानी क्या है जो आप न्यू फूड जो है बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं उसको बार बार ट्राई करें, लेकिन रोजाना ट्राई ना करें। इसका जो एक मेथड है वो ये है, आपने बच्चे को क्या है एक दफा एक चीज से इंट्रोड्यूस करवाया है न्यू से और उसने क्या है उसको खाने से रिफ्यूज कर दिया या थोड़ी सी खाई है और उसको उसका टेस्ट जो है डेवलप नहीं हुआ, पसंद नहीं आई, आप उसको अगले दिन या फौरन से दोबारा क्या है ऑफर ना करें या जिद ना करें कि ये अभी आपको लाजमी खानी होगी। ऐसा ना करें। आपने एक दफा ऑफर कर दी, उसने थोड़ी बहुत चखी खाई, उसके बाद उसने रिफ्यूज कर दिया, नेक्स्ट आप क्या करें उसको कम से कम हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद क्या है दोबारा ट्राई करें। अब हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद दोबारा ट्राई करते हैं, सेम इसी प्रोसेस से गुजारें और अगर फिर भी इनकार कर देता है, रिफ्यूज कर देता है तो जबरदस्ती ना करें। साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी चीज का अगर आपने टेस्ट डेवलप करवाना है, बच्चे को क्या है उस चीज का आदी करना है, तो कम से कम आपको इसी तरह यानी कि हफ्ते 1.5 हफ्ते के वक्फे के बाद कम से कम आपको 15 दफा का एक्सपोजर देने की जरूरत होती है। यानी उस बच्चे को क्या है आपने हर हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद इसी तरह ये चीज रिपीट करनी है और ये कितनी दफा, मिनिमम 15 दफा रिपीट करनी है और उसके बाद बच्चा जो है उस टेस्ट को डेवलप कर पाता है या उस चीज को एक्सेप्ट करता है। सेकंड चीज जो है जो आप क्या है न्यू चीज बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं उसके लिए क्या है आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। यानी कोई एक फूड या एक टाइप जो है बच्चा रिजेक्ट करता है, वो कहता है जो पहले वो चीज खा रहा है, जिस चीज को वो प्रेफर कर रहा है, अगर उसको थोड़ा सा भी रिफ्यूज करता है या आपको थोड़ा सा भी वो चांस देता है कि नई न्यू चीज जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाई जाए, आप क्या है पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर हो और न्यू चीज क्या है फौरन से उसको क्या है इंट्रोड्यूस करवाएं। आप कहें कि बेटे ये क्या है, ये आप खा रहे हो, ये फीड कर रहे हो, इसको भी आप ट्राई करो, आप इसको भी क्या है ट्राई कर सकते हो, देखोगे आपको कैसी लगती है, इसका टेस्ट आपको कैसा लगता है, ये क्या है अच्छी लगती है या नहीं लगती। इस तरह की डिफरेंट क्या है ऑप्शन देकर, ऑफर देकर उसको क्या है आप प्रिपेयरली ऑलरेडी प्रिपेयर होके उसको क्या है न्यू चॉइसेस और न्यू ऑफर से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। थर्ड वन चीज, एक चीज का ख्याल रखें कि क्या है आपने फोर्स नहीं करना। यानी न्यू चीज आप इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चे को कहते हैं कि ये न्यू चीज है, न्यू डिश, नई चीज है, आप क्या है एंजॉय करना चाहेंगे, इसको टेस्ट करना चाहेंगे, अगर वो इस चीज को रिफ्यूज कर दे आपने उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश नहीं करनी, जबरदस्ती उसके मुंह में नहीं ठोसनी। क्या है वो बार बार के क्या है आपके कहने से वो जिद में आ जाता है। एक दफा ऑफर करें, ऑफर करने के बाद कुछ गैप दें, कुछ दिनों का गैप दें, उसके बाद दोबारा वो चीज ट्राई करें। फोर्थ वन चीज, हर किसी का अपना एक टेस्ट होता है। यानी अगर आपको मीठा पसंद है, मुझे मीठा पसंद है, लाजमी नहीं है आपके बच्चे को भी मीठा पसंद हो। या क्या है समटाइम आपको क्या है मिर्चों वाला सालन पसंद है, तेज स्पाइसी खाने आपको पसंद है, हो सकता है बच्चे को स्पाइसी खाने पसंद ना हो, तो जो वैरायटी उसको पसंद नहीं है वो उसको क्या है जबरदस्ती खिलाने की कोशिश ना करें। फिफ्थ वन चीज जो है, जितनी आप पॉसिबल चॉइसेस जो है बच्चे को दे सकते हैं उतनी देने की कोशिश करें। यानी क्या है एक चीज डिफरेंट तरीके से पकाई जा सकती है, एक चीज डिफरेंट तरीके से क्या है ऑफर की जा सकती है, बनाकर दी जा सकती है। जिस तरह हम सिंपली क्या है अगर गोश्त की ही बात करें तो गोश्त की क्या है मुख्तलिफ वैरायटीज है, मुख्तलिफ तरीके से उसे दिया जा सकता है, मुख्तलिफ तरीके से उसको बनाकर दिया जा सकता है। अगर उन तरीकों से भी वो क्या है उसको नहीं खाता, क्या है आपने कढ़ाई गोश्त बनाई है या उसके अलावा क्या है आप बोनलेस बनाते हैं या कोफ्ता बनाते हैं, वो क्या है इस वैरायटी में उसको एक्सेप्ट नहीं करता, चावल उसको पसंद है, आप चावलों में गोश्त बनाकर उसको दे सकते हैं, आप उसको बिरयानी या पुलाव बनाकर दे सकते हैं। डिफरेंट वैरायटीज, जितनी चॉइसेस आप उसको ऑफर कर सकते हैं, जितने डिफरेंट वे के अंदर एक उसकी फेवरेट डिश के साथ उसको दूसरी डिश मिक्स करके दे सकते हैं, आप उसको ऑफर करें। सिक्स वन चीज जो है क्या है आप उसको कुकिंग के मराहिल के अंदर इन्वॉल्व करें। यानी आप क्या है खाने पकाने की चीजें, सब्जी वगैरह खरीदने के अंदर जो भी प्रोसेस है कुकिंग का, स्टार्ट से लेकर एंड तक, सर्विंग तक आप उसको क्या है इन्वॉल्व करें। जब इस तरह की चीजों के अंदर आप इन्वॉल्व करते हैं, वो चीजें खरीदता है, आपके पकाने में हेल्प करता है, जब सर्विंग के अंदर हेल्प करता है तो उसका क्या है थोड़ा बहुत दिल जरूर करता है कि वो क्या है न्यू चीज जो उसने बनाई है या बनाने में हेल्प की है उसको भी टेस्ट करे कि वो कैसी है। सेवन वन चीज, एक चीज माइंड में रखें कि क्या है बच्चे की जो फूड रिक्वायरमेंट होती है क्वांटिटी के हवाले से वो आपके जितनी नहीं होती। यानी जितना आप खा सकते हैं बच्चा उतना नहीं खा सकता। हाँ, न्यूट्रिशन वैल्यूज जो है ग्रोइंग एज के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं, रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं, लेकिन क्या है फूड
एक टाइम में बच्चा क्या है कम क्वांटिटी में खा सकता है, वो ज्यादा दफा खाता है लेकिन कम मिकदार में खाता है। इस चीज को माइंड में रखें। आप जिस तरह के हैं सुबह और शाम को खाकर फुल सैर होकर के हैं सारा दिन गुजार सकते हैं, बच्चा इस तरह नहीं गुजार सकता। वो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खाता है, उसका मैदा जो है उसका साइज कम होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट वन। आपके क्या है आपकी निस्बत उसका मैदा छोटा है, स्टोमिक उसका छोटा है, तो आपको क्या है इस चीज को माइंड में रखने की जरूरत है। आपको उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ वक्फों के बाद क्या है कुछ डिफरेंट चीजें ऑफर कर सकते हैं। 8th वन और लास्ट वन चीज जो है क्या है उसके ऊपर ट्रस्ट करें कि जितनी उसकी जरूरत है वो उसको खा लेगा, यानी क्या है उसको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप उसको ऑफर करें, चीज उसके सामने रखें और उसे कहें कि जितनी आप खा सकते हो, जितनी आपकी जरूरत है, जितनी आप इजीली खा सकते हो, इनहेल कर सकते हो, आप उतनी ही खाओ, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। आप क्या है जो कुछ कर सकते हो उतना ही करो। तो क्या है आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। जब हम ज़बरदस्ती करते हैं तब भी बच्चा ज़िद में आता है, जितना वो खा सकता है उतना भी वो नहीं खाता। आपने क्या है इसीलिए ट्रस्ट करना है बच्चे के ऊपर, और बच्चा क्या है इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेगा।